ये मेरे प्यारे बच्चा, आज का वीडियो खास होगा। और आज का वीडियो में ये खास होगा कि आप लोग के सामने बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 का आएगा। बायोलॉजी मॉडल सेट 3 का आएगा, जो 2026 के लिए बहुत ज़्यादा खास होगा। और इस वीडियो में हम जो आप लोग को प्रश्न बताने वाले हैं, उसका एक एक प्रश्न आप सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो एक एक प्रश्न को ना जी मेरे प्यार छात्र ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ें, क्योंकि एक एक प्रश्न आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाले हैं। और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि सभी विद्यार्थियों के पास पहुँचे, ताकि उन विद्यार्थियों को भी एक एक प्रश्न पढ़ने की अनुमान लगे। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मॉडल सेट 3 का बायोलॉजी का प्रश्न नंबर 1 में क्या कह रहा है, चलिए हम देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन जन्मदर नियंत्रण की शैल्य विधि, याद रखेंगे कि इनमें से कौन जन्मदर नियंत्रण की शैल्य विधि है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों, यानी कि ट्यूबेकोटोमी, वेसेक्टोमी। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन जन्मदर नियंत्रण की शैल्य विधि है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका आता है दूसरा में, इनमें से कौन क्लायोटोरिस का समजात अंग है। प्रश्न कर रहा है कि इनमें से कौन क्लायोटोरिस का समजात अंग है। याद रखिए सभी मेरे प्यारे छात्र, प्रश्न वही है। प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन क्लायोटोरिस का समजात अंग है। तो 2 का हो जाएगा लिंग। क्या होगा, लिंग। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, लिंग। चलिए अगला देखेंगे हम 3 का। मासिक चक्र पाया जाता है, याद रखेंगे मासिक चक्र पाया जाता है, 3 का देखना है। और 3 का होगा प्रेमेंट की मादा में। क्या कह रहा है कि प्रेमेंट की मादा में मासिक चक्र पाया जाता है। मासिक मतलब पीरियड। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। चलिए आशिक देखते हैं अगला हम 4 का, कि इनमें से किनका स्वर उच्च पिच स्वरमान का होता है। याद रखेंगे कि इनमें से किनका स्वर उच्च पिच स्वरमान का होता है। 4 का देखेंगे और 4 का आंसर होगा स्त्री। क्या होगा, स्त्री। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम, स्त्री। चलिए अगला देखेंगे। अगला आपका आता है 5 का, कि मानव स्त्रियों। प्रश्न कर रहा है कि मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण होता है। याद रखेंगे कि मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण होता है। सभी मेरे प्यारे छात्र देखिएगा, प्रश्न को हमेशा समझिएगा कि मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण होता है। 5 का आंसर आएगा आपका ओवेरियल फॉलिकल। क्या होगा, ओवेरियल फॉलिकल। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, ओवेरियल फॉलिकल। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 6 का। 6 में कह रहा है कि शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो आप लोग को पता होगा शुक्राणु किस में होता है, मर्द में शुक्राणु होता है और स्त्री में अंडाणु होता है। तो मर्द का बात कर रहा है कि शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है एंड्रोजन। क्या होगा, एंड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, एंड्रोजन। चलिए अगला देखेंगे हम 7 का। एक्रोसोम नामांकित में से किसका संभाग है। एक्रोसोम नामांकित में से किसका संभाग है। याद रखें सभी छात्र कि एक्रोसोम नामांकित में से किसका संभाग है। 7 का देखेंगे और 7 का आंसर आएगा मानव शुक्राणु का शीर्ष। मतलब मानव शुक्राणु का जो शीर्ष होता है वो एक्रोसोम के संभाग में होता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 8 का, कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है। याद रखेंगे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है। प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है। तो 8 का आपका आ जाएगा अपरा में। प्रश्न कहता है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है अपरा में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे हम 9 का। एक्रोसोम का भाग क्या है। याद रखेंगे एक्रोसोम का भाग हो जाएगा आपका शुक्राणु का। क्या होगा, शुक्राणु का। प्रश्न कहता है एक्रोसोम का भाग क्या हो जाएगा, शुक्राणु का। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 10 का। ग्रीवा। क्या कह रहा है, ग्रीवा। ग्रीवा किसमें पाया जाता है। याद रखेंगे ग्रीवा किसमें पाया जाता है 10 का। तो ग्रीवा किसमें पाया जाता है, गर्भाशय के बॉडी एवं योनि के बीच। प्रश्न कर रहा है कि ग्रीवा किसमें पाया जाता है, बॉडी एवं योनि के बीच। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। सभी मेरे प्यारे छात्र देखिएगा, ग्रीवा किसमें पाया जाता है, तो गर्भाशय के बॉडी एवं योनि के बीच। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे 11 का। एस्ट्रोगेन का स्रवण किसमें होता है। एस्ट्रोगेन का स्रवण किसमें होता है। याद रखेंगे कि एस्ट्रोगेन का स्रवण किसमें होता है। 11 का हो जाएगा ओवरी के ग्रीमेनल इप्थेलम में। ओवरी के ग्रीमिनेल इप्थोलेम में। ओवरी के ग्रीमिनेल इपिटहेलम में। इपिटहेलम में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 12 का।
क्लीवेज, क्लीवेज के लिए क्या सही कथन है? क्लीवेज के लिए क्या सही कथन है? तो याद रखेंगे कोशिका का आकार जो है ना घटता है वो क्लीवेज के कारण ही घटता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 13 का कि मानव मादा क्या कह रहा है कि मानव मादा के भ्रूण में किस अवधि के लिए कौन सा का सही कथन है? एक प्रश्न कर रहा है कि मानव का जो मादा होता है वो भ्रूण के किस अवधि के लिए कौन सा कथन सही है? तो 13 का आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। क्या कह रहा है कि हो लो ब्लस्टिस एवं समान, हो बोलो ब्लस्टिस एवं सम्मान, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेंगे हम 14 का निम्नलिखित में मासिक चक्र, प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में मासिक चक्र अवधि के लिए कौन सा सही कथन है? याद रखेंगे कि निम्नलिखित में मासिक चक्र अवधि के लिए कौन सा कथन सही है? 14 का हो जाएगा इंडोमेट्रियम का पुनर्निर्माण 5 से 10वें दिन, इंडोमेट्रियम का पुनर्निर्माण 5 से 10वें दिन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे 15 का। 15 में क्या कर रहा है कि शीरटोल कील का नियंत्रण पिट्यूटरी के लिए किस हार्मोन में होता है? कि शीरटोल कॉल्स का नियंत्रण पिट्यूटरी के किस हार्मोन द्वारा होता है? तो 15 का हो जाएगा LH, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम LH। चलिए अगला देख लेंगे हम 16 का। 16 में क्या कर रहा है कि मिनस्टुरेशन का तत्काल कारण किस हार्मोन की वापसी है? प्रश्न कर रहा है कि मिनस्टुरेशन का तत्काल कारण किस हार्मोन की वापसी है? 16 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे प्रोगेस्टेन, क्या होगा प्रोगेस्टेन, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। चलिए 17 का शुक्राणु का अक्षीय तंतु किससे बनता है? शुक्राणु का अक्षीय तंतु किससे बनता है? याद रखेंगे कि शुक्राणु का अक्षीय तंतु किससे बनता है? दूरस्थ वर्तालिका, दूरस्थ वर्तालिका, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे दूरस्थ वर्तालिका। चलिए अगला देखेंगे। अगला कर आपका कि मानव में किस तरह का प्लासेंटा पाया जाता है? मानव में किस तरह का प्लासेंटा पाया जाता है? तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे इनमें से सभी। क्या कर रहा है कि मानव में प्लासेंटा पाया जाता है इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे 19 का कि किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता? याद रखेंगे कि किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता? याद रखेंगे किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है? तो कैल्शियम की उपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है। कैल्शियम का अगर कमी रहेगी शरीर में तो निषेचन नहीं हो सकता, इसीलिए कैल्शियम का जरूरत होना है। चलो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला का बात करते हैं 20 का कि जन्म के बाद माता से प्रथम दुग्ध श्रवण, क्या कह रहा है कि जन्म के बाद माता से प्रथम दुग्ध श्रवण को कोलोस्ट्रूम कहते हैं। इससे निहित क्या है? कि कोलोस्ट्रूम कहते हैं, इससे निहित क्या है? होगा LGA, क्या होगा LGA। प्रश्न कहता है कि जन्म के बाद माता से प्रथम दुग्ध श्रवण को कोलोस्ट्रूम कहते हैं, इनमें से निहित क्या है? तो LGA, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे हम 21 का प्रोस्टेट कैंसर, प्रश्न कर रहा है प्रोस्टेट कैंसर के लिए प्रयुक्त प्रतीक इंजाइम क्लिनिकल जांच के फोर कौन सा है? प्रश्न कर रहा है कि प्रोस्टेट कैंसर के लिए प्रयुक्त प्रतीक इंजाइम क्लिनिकल जांच के फोर कौन सा है? याद रखेंगे सभी मेरे प्यार छात्र। प्रश्न कर रहा है प्रोस्टेट कैंसर के लिए प्रयुक्त प्रतीक इंजाइम क्लिनिकल जांच के फोर कौन सा है? किसका आपका आंसर आ जाएगा क्षारीय फॉस्फेटेज, क्या होगा क्षारीय फॉस्फेटेज, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे क्षारीय फॉस्फेटेज। चलिए अगला देखेंगे हम 22 का। 22 में क्या कह रहा है कि परट्यूशन के लिए संकेत सिग्नल कहाँ से शुरू होता है? कि परट्यूशन के लिए सिग्नल कहाँ से शुरू होता है? तो 22 का आपका जगह प्लासेंटा तथा पूर्ण विकसित गर्भावस्था शिशु, क्या कह रहा है कि प्लासेंटा तथा पूर्ण विकसित गर्भावस्था शिशु, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 23 का कि गर्भावस्था के किस महीने में गर्भ शिशु के बाल गतिशील करता है और सिर पर बाल होते हैं? कह रहा है कि गर्भावस्था के किस महीने में गर्भस्थ शिशु गतिशील होता है और सिर पर बाल उगाते हैं? आपका जगह 5वें महीने। 5वें महीने में जो है ना बच्चा गर्भ शिशु गतिशील मतलब मोटापा होने लगता है, बढ़ने लगता है। बच्चा 2 किलो का है तो 2.5 यानी कि 2.5 ऐसे होने लगता है और उसके सिर पर बाल उगने आते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं हम 24 का कि अंडाशय के नज़दीक का फेलोलियम ट्यूब भाग कितना होता है? कि अंडाशय के नज़दीक का फेलोलियम ट्यूब भाग कितना से होता है? होता है इस्थमस, क्या होगा इस्थमस, मतलब कह रहा है कि अंडाशय के नज़दीक का जो फेलोलियम ट्यूब है वो कितना से भाग होता है? तो इस्थमस, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे हम लास्ट का किसी मादा में बेस्ट ओस्ट के लिए क्या सही है? बेस्ट ओस्ट के लिए क्या सही है? याद रखेंगे कि किसी मादा में बेस्ट ओस्ट के लिए क्या सही है? 25 का आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी में
इंपोर्टेशन के साथ ट्रोपोब्लास्ट कोशिका द्वारा इम्पोर्टेंटलेड होता है। ऑप्शन नंबर डी। मेरे प्यारे छात्र, वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ये वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि आप लोग के लिए एक एक क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थियों के लिए अहम हो जाए। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।